फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस, दैट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट और कुछ एमसीक्यू बेस्ड यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग द एनी चैप्टर। कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैं डालता हूँ उसका एक वीडियो बना के, और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी गूगल क्लासरूम में सेंड करता हूँ। और साथ ही साथ उसके बेस पे, उस चैप्टर के बेस पे मैं कुछ असाइनमेंट भी देता हूँ जिसको आपको कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे ही सबमिट करना है ताकि आपका इवैल्यूएशन हो सके इंटरनल मार्क्स का। फिर उसके बाद मैं उसके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मैं बहुविकल्पी प्रश्न गूगल फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करता हूं जिसमें आप अटेम्प्ट करते हैं कोई भी क्विज़, और जो भी क्विज़ मैं डालता हूं चैप्टर के बेस पे, तो और उस पर आप क्विज़ को अटेम्प्ट करने के बाद जब सबमिट करते हैं तो उसका स्कोर भी आपको दिखाई देता है। तो असाइनमेंट और ये क्विज़ ज़रूर सबमिट करें ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सक्षम बन सकें, आपको खुद को इवेलुएट कर सकें, और कोई भी डाउट आता है तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने एपीटी पढ़ा था, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल। तो अब हम कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 4 और साथ ही साथ चैप्टर 3 का कुछ पोर्शन बाकी रह गया। चैप्टर 3 का पोर्शन या कह सकते हैं, चैप्टर 3 का क्वेश्चंस मैंने डाला नहीं था, इसलिए मैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों को मिला के एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं इन चैप्टर्स के बेसिस पे डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस। तो चैप्टर 3 आपका वीविंग द ऑब्जेक्ट्स इन 3D स्पेस, और चैप्टर 4 क्या था, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग को सीखा था हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कैड कैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेमेस्टर एग्जाम, यानी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बेस्ड ऑन द चैप्टर 3, यानी चैप्टर 3 के बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। और इसमें इस चैप्टर से स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन आता भी है, या ये बिकॉज ये तो पहली बार आपका सम्मिलित हुआ है, क्योंकि एनएसक्यूएफ सिलेबस में पहली बार कैड कैम आया है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता चैप्टर 3, इसमें एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस। तो इसके लिए मैंने सिर्फ इसीलिए आपको 5 क्वेश्चंस डाले हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं और इसी में से पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू मीन बाय व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट से आप क्या समझते हैं। और फिर सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लेआउट एंड मल्टीपल लेआउट, लेआउट और मल्टीपल लेआउट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस अबाउट द प्लॉटिंग एंड प्लॉटिंग ऑफ द ड्राइंग, यानी प्लॉटिंग ऑफ ड्राइंग को समझाना है। तो स्टूडेंट, जब मैंने आपको समझाया था चैप्टर 3 जब पढ़ा रहा था, तो व्यू पोर्ट के बारे में भी समझाया था, मल्टीपल लेआउट के बारे में भी समझाया था। तो मैंने वहाँ पे पिक्चर्स के फॉर्म में भी समझाया था आपको, दिखा दिखा करके कि ऐसे ऐसे लेआउट्स होते हैं। तो जो भी मैंने पढ़ाया था उसी हिसाब से, मान लीजिए लेआउट पूछा जा रहा है तो उसके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ जो उससे रिलेटेड डायग्राम है वो ज़रूर बनाएंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स बहुत ही कम मिलेंगे। फिर उसके बाद व्हाट डू मीन बाय पेपर स्पेस, पेपर स्पेस से आप क्या समझते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना, अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो उसको ज़रूर बनाएं। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, SW यानी साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, NW नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, इसमें भी एक एक छोटा छोटा डायग्राम बहुत ही सिंपल सा बनवाया था मैंने, उसको ज़रूर बनाएंगे आप। फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू क्या है, टॉप एंड बॉटम व्यू क्या है, इसके बारे में लिखना भी है और समझाना भी है। तो ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 आपने अगर के वीडियोस देखा होगा तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, तो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हिंदी में भी क्वेश्चन डालिए, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी में यही सारे क्वेश्चंस चैप्टर 3 के बेस पे। व्यू पोर्ट से आप क्या समझते हैं, फिर उसके बाद लेआउट एवं मल्टीपल लेआउट को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है वो आपको प्रदर्शित करके दिखाना होगा पूरा का पूरा, जैसे स्क्रीन पे दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है। प्लॉटिंग ऑफ द ड्राइंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी प्लॉटिंग ड्राइंग की करते हैं तो उसके बारे में आपको पूरा संक्षिप्त में लिखना है एक डायग्राम के साथ। फिर पेपर स्पेस से आप क्या समझते हैं, फिर निम्न को समझाइए, तो ये तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, SW आइसोमेट्रिक व्यू, इसको हिंदी में नहीं लिखता है। चलिए अब
ये तो आपका रहा स्टूडेंट्स चैप्टर 3 के बेस पे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए हिंदी में और इंग्लिश में भी। तो होप आप लोग को पसंद आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 के बेसिस पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो चैप्टर 4 जो हमने अभी भी कंप्लीट किया है जस्ट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। डिफाइंड एपीटी, एपीटी क्या होता है उसको डिफाइन करना है। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद उसको डिफाइन करके पूरा लिखेंगे होता क्या है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन एनसी प्रोसेस, एनसी प्रक्रम क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी इन सारों पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एंड इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये बताया था मैंने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था। तो फिक्स जीरो और फ्लोटिंग जीरो क्या होता है, स्ट्रेट कट और कंटूरिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है। अगर आपने वीडियो देखा है तो इसको करने में कोई भी आसानी नहीं, बिल्कुल भी आसानी होगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चंस की नोट्स आप हिंदी में बना सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसको आप समझ के अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ द एनसी सिस्टम, एनसी सिस्टम के एलिमेंट्स यानी अवयवों के बारे में लिखना है सारे डिटेल में। उसके बाद व्हाट इज़ पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके टाइप्स, जितने टाइप्स होते हैं, जितने प्रकार होते हैं वो लिखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम को मैंने 4 तरीके से वर्गीकृत किया था, आपने देखा होगा, तो उसके सारे टाइप्स लिखने हैं। फिर उसके बाद डिफाइन पंच टेप, पंच टेप क्या है उसको परिभाषित करना है। प्रोग्राम फॉर्मेट, इंटरपोलेटर, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ परिभाषा देनी है। व्हाट इज़ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, CAPP क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपको। उसमें कई मैंने बताया था, तो जैसे APT इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम, तो APT एक प्रकार है इसका। उसके बाद व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट एंड मोशन कंट्रोल इन एनसी प्रोडक्शन, एनसी उत्पादन में कोऑर्डिनेट और मोशन कंट्रोल का क्या रोल है वो दिखना है, या उसमें होता क्या है ये। डिफ्रेंशिएट G कोड्स और M कोड्स में आपको अंतर स्पष्ट करना है और एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो दीज आर 10 क्वेश्चन, ये हमने हिंदी इंग्लिश में किए हैं। अब यही सारे क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। APT को परिभाषित कीजिए, NC प्रक्रम को समझाइए। फिर इनके नाम तो हिंदी में नहीं लिखे रहेंगे, इंग्लिश में ही लिखे होंगे। इनको निम्न को समझाना है आपको संक्षिप्त में। उसके बाद NC के अवयव का विस्तृत से वर्णन करना है, इन डिटेल में आपको बताना है। फिर पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है उसके बारे में आपको समझाना है। और जब एनसी एलिमेंट्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड डायग्राम जरूर बनाएंगे। इस तरीके से पार्ट प्रोग्रामिंग जब आप लिखेंगे या कभी भी पार्ट प्रोग्रामिंग पूछता है तो उसका जो मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि एक ब्लॉक में क्या लिखते हैं, सारे ब्लॉक्स के 5 एलिमेंट्स जो मैंने बताए थे वो आपको ज़रूर एक एग्जाम्पल के तौर पर डाल देना होगा, ताकि आपको एग्जामिनर को लगे कि आपको पार्ट प्रोग्रामिंग आती है। उसके बाद निकाय, NC यहाँ पे ये मिसिंग है, दैट इज़ द NC निकाय, आई थिंक 6, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ NC सिस्टम। तो यहाँ पे NC निकाय को वर्गीकृत करना है। उसके बाद पंच टेप और प्रोग्राम फॉर्मेट और इंटरपोलेटर को परिभाषित कीजिए, ये लिखना है। कंप्यूटर सहयोगित पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, यानी कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है उसको समझाना है आपको, वो सारे प्रकार लिखते हैं। उत्पादन तंत्र में निर्देशांक पद्धति यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम और मोशन कंट्रोल का क्या महत्व है, यंत्र चलन का क्या महत्व है उसको बताना है। G कोड और M कोड में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो दीज आर 10 क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पर्पज से आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये सिर्फ चैप्टर 4 पे बेसिस पे हैं। चैप्टर 3 के बेसिस पे हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ साथ मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, तो इसमें स्टूडेंट्स असाइनमेंट 3 और 4 होगा, यानी चैप्टर 3 के बेस पे असाइनमेंट और चैप्टर 4 के बेस पे असाइनमेंट। तो चैप्टर 3 के बेस पे असाइनमेंट आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। व्हाट डू मीन बाय व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट से आप क्या समझते हैं। उसके बाद प्लॉटिंग ऑफ द ड्राइंग, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद पेपर स्पेस से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे चैप्टर 3 के वीडियोस देखे हैं तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, हिंदी में, और आपको लिखना है। और साथ ही साथ लिखने के बाद आपको उसकी फ़ोटो खींचनी है, कैम स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं ताकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी आती है, और जल्दी से उसको PDF में कन्वर्ट करके आप सेव कर लेंगे। फिर आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे, वहाँ पे मैं असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा, और उसी असाइनमेंट में आपको फाइल को अटैच करके सबमिट करना होगा असाइनमेंट। और स्टूडेंट्स, अगर आपको असाइनमेंट करने में या समझने में या गूगल क्लासरूम में जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि गूगल क्लासरूम में कैसे जुड़ें और कैसे असाइनमेंट सबमिट करें, वो मैंने पूरा करके दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, तो वो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स असाइनमेंट 4 की तरफ। असाइनमेंट 4 में स्टूडेंट्स हमने 4 क्वेश्चंस डाल रखे हैं। एक्सप्लेन EIA एंड ISO ऑब्लिक ASCI कोड क्या होते हैं, एस्काई कोड बोलते हैं इसको, एस्काई कोड्स। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था चैप्टर 4 में, लेकिन मैंने असाइनमेंट में डाला है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ढूंढना है, उसको समझ के बताना है। अगर इसमें कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ भी सकते हैं। तो ये आपको खुद से करना है, इसको मैंने वीडियो में भी नहीं बताया है ये क्वेश्चन। उसके बाद डिफाइन NC कंट्रोल, NC नियंत्रण को परिभाषित करना है आपको। एक्सप्लेन MCU इन डिटेल, MCU का विस्तृत में वर्णन करना है डायग्राम के साथ। फिर उसके बाद एक्सप्लेन NC प्रोसेस, NC प्रक्रम को समझाना है। तो ये NC प्रोसेस मैंने एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाया था आपको, तो उसी तरीके से आप समझाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे भी। तो ये आपके असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 4 हो गए, जो कि मैं पोस्ट करने वाला हूँ, अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो आप ताकि आप उसको कंप्लीट करके सबमिट करें। असाइनमेंट आप लोग बहुत ही कम कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सभी लोग करें, जितने भी MMIT के स्टूडेंट्स हैं, ताकि मैं इवेलुएट कर सकूँ उनके मार्क्स को इंटरनल के लिए, इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो क्विज़ मैंने डाल रखी है, तो दैट इज़ अ क्विज़ नंबर 2। क्विज़ 1 ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। जिन्होंने क्विज़ नहीं किया है तो उसका भी वीडियो है, उसका भी लिंक पड़ा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, गूगल क्लासरूम में भी, उसको भी आप करें। और क्विज़ 2 में स्टूडेंट्स चैप्टर 3 और 4 के बेसिस पे 20 क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन आपको करने हैं। तो गूगल क्लासरूम कोड ये कैट-कैम का ये दे रखा है आपका सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और ये आपका गूगल क्लासरूम का लिंक है। ये आपको टाइपिंग करना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा लिंक, और साथ ही साथ गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप क्विज़ 2 को कंप्लीट करिएगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन चैप्टर 3 के बेस पे होंगे, 10 क्वेश्चन चैप्टर 4 के बेसिस पे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें सिर्फ आपको ऑप्शन लगाना है और आपको कंप्लीट करना है। और ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षा आगे देना चाहते हैं तो आप उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ अगर हायर स्टडी में जाते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये क्वेश्चंस मैं जो डाल रहा हूँ वो अच्छे लग रहे हैं, और ये आपका क्वेश्चन बैंक एक बन के तैयार हो रहा है। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट, उसके आंसर्स भी लिखिए, उसका भी एक नोट्स बन जाएगा आपको हिंदी में और या इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, और ताकि आपका एक नोट्स भी बन के तैयार हो जाए, और जब भी जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स आएँ तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ जो इंग्लिश में स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं, वो गूगल क्लासरूम में मैं चैप्टर के एंड होने पे पोस्ट कर देता हूँ। तो आज भी मैं पोस्ट कर दूंगा चैप्टर 4 के सारे नोट्स, और चैप्टर 3 के सारे नोट्स मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करें। घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। और साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट ने 2 ऐप स्टार्ट किया है, आरोग्य सेतु। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया, आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। और साथ ही साथ आरोग्य कवच ऐप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, तो वो भी सभी को डाउनलोड करना है, और उसमें सही डेटा फिल करना है, अपना सही इन्फॉर्मेशन फिल करना है, आरोग्य सेतु और आरोग्य कवच ऐप। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।